इस वीडियो में भौतिकी क्लास 10 के पाठ 4 विद्युत धारा के लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी हल किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप हमारे सारे वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ जाकर के सारे वीडियो आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर पहला है, किसी बिंदु पर विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर हो जाएगा किसी बिंदु पर विद्युत विभव कार्य का वह परिमाण है जो प्रति एकांक आवेश को अनंत से किसी उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। अर्थात धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं, जिसका SI मात्रक वोल्ट होता है। 2 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, विद्युत धारा, विभवांतर एवं प्रतिरोध की परिभाषा देना है और इसके SI मात्रक भी लिखना है। इसका आंसर हो जाएगा किसी चालक पदार्थ में किसी दिशा में 2 बिंदुओं के बीच आवेश के व्यवस्थित प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं और इसका SI मात्रक एम्पियर होता है। अगला है विभवांतर। प्रति एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाने वाला कार्य विभवांतर कहलाता है और इसका SI मात्रक वोल्ट होता है। अगला है प्रतिरोध। किसी पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर धारा के प्रवाह का विरोध करता है उस पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध या केवल प्रतिरोध कहलाता है और प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, किसी तार का प्रतिरोध 1 ओम है। इस कथन का क्या अर्थ है? इसका आंसर हो जाएगा यदि किसी चालक का प्रतिरोध 1 ओम हो तो इसका मतलब यह है कि उस चालक के सिरे पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने से चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। 4 नंबर क्वेश्चन है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर किस प्रकार बनाए रखा जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा इसके लिए सेल या बैटरी के दोनों ध्रुवों को चालक के दोनों सिरों से जोड़ा जाता है और बैटरी के आंतरिक रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सेल के दोनों ध्रुवों के बीच विभवांतर बनाए रखा जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दे। इसका आंसर हो जाएगा किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट को पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता उस अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाली प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश का परिमाण है। 6 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा क्या है? इसका समीकरण एवं मात्रक लिखना है। इसका आंसर हो जाएगा विद्युत धारा से हमारा तात्पर्य होता है तारों से होकर आवेशों का प्रवाह, अर्थात आवेश के व्यवस्थित प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इसका SI मात्रक एम्पियर होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, ओम के नियम में चालक का ताप अचर क्यों रहता है? इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है, इसीलिए ओम के नियम में चालक का ताप अचर रहता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, ओम के नियम को लिखकर इसकी व्याख्या करें। इसका आंसर हो जाएगा ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है, अर्थात I बराबर V/R, जहाँ R जो है एक नियतांक अर्थात अचर ताप पर है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसकी व्याख्या करने के लिए एक शुष्क सेल ले लेना है, एक एमीटर, एक वोल्ट मीटर और एक नाइक्रोम के तार के टुकड़े को संयोजित करके जब उसमें विद्युत प्रवाहित किया जाता है तो उसके बीच का मान लगभग बराबर प्रत्येक बार आता है, अर्थात 4 से 5 बार भी हम अगर इस प्रयोग को दोहराते हैं तो उसका मान लगभग V/R का मान जो है वो लगभग समान ही आता है। और जब इसको हम ग्राफ में खींचते हैं सरल रेखा में X अक्ष और Y अक्ष पर, तो इसका जो रेखा जो बनता है वो एकदम सरल सीधी रेखा बनता है, अर्थात इसका मतलब है कि अनुपात जो है इसका अनुपात का मान लगभग समान आता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी परिपथ में कई प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जुड़ा कब कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा जब प्रतिरोधकों के समूहन में प्रयुक्त प्रत्येक प्रतिरोधक से समान धारा प्रवाहित होती है तथा समूहन के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों के बीच के विभवांतर के योग के बराबर होता है, तब प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जुड़ा कहा जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, किसी परिपथ में कोई प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जुड़ा कब कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा जब सभी प्रतिरोधकों के सिरों के बीच एक ही विभवांतर होता है लेकिन उसके प्रतिरोधों के मान के अनुसार उनमें भिन्न भिन्न धारा प्रवाहित होती है, तब प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जुड़ा कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोध की उत्पत्ति का क्या कारण है? इसका आंसर हो जाएगा चालक के भीतर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन सभी दिशाओं में विचरण करते रहते यानी घूमते रहते हैं, जिसके कारण एक निर्दिष्ट धारा में गतिशील इलेक्ट्रॉन के मान में अवरोध उत्पन्न होता है। यही अवरोध प्रतिरोध की उत्पत्ति का मुख्य कारण है। 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोधों का समूहीकरण क्या है? विद्युत परिपथ के साथ वर्णन करना है। इसका आंसर हो जाएगा जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को एक दूसरे से कई विधि द्वारा जोड़ा जाता है तो इसको प्रतिरोधकों का समूहीकरण कहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, ए मीटर एवं वोल्ट मीटर के उपयोग को बताएं। इसका आंसर हो जाएगा ए मीटर के द्वारा किसी विद्युत परिपथ की धारा की प्रबलता मापी जाती है तथा इसे हम श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि वोल्ट मीटर के द्वारा किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है तथा इसे हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा क्या है? इसका मान लिखना है। इसका आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा की खपत की माप के लिए जूल एक छोटा मात्रक है। इसके लिए किलोवाट घंटा का उपयोग किया जाता है, अर्थात 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10 के पावर -6 होगा। यहाँ पर -6 दे दिए, पावर में है वो आप लोग समझ जाइएगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर है, प्रतिरोध क्या है? इसका SI मात्रक लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा किसी पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर धारा के प्रवाह का विरोध करता है उस पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध या सिर्फ प्रतिरोध कहलाता है। इसका SI मात्रक ओम है। 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोधों का संयोजन क्या है? यह कितने प्रकार से होता है? इसका आंसर हो जाएगा जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को एक दूसरे से कई विधियों द्वारा जोड़ा जाता है तो इसे प्रतिरोधकों का संयोजन कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, पहला श्रेणी क्रम संयोजन या समूहन और दूसरा समांतर क्रम संयोजन या समूहन। 17 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाइए। इसे आप लोग खुद ही बनाइए, वैसे मैं दे दिया हूँ, देख लीजिए आप लोग। 18 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा विद्युत बल्ब फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है जिससे उच्च ताप पर प्रकाश निकलता है। यदि इस स्थिति में फिलामेंट वायु के संपर्क में आ जाए तो वह वायु के ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर भंगुर होकर जल जाएगा या फिर टूट जाएगा। इसलिए बल्ब के भीतर की हवा को निकालकर उसमें कोई निष्क्रिय गैस भर दी जाती है जिससे यह जले नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 है, समान पदार्थ और समान लंबाई के तारों में यदि एक पतला तथा दूसरा मोटा हो तो इनमें से किस में विद्युत धारा अधिक आसानी से प्रवाहित होगी जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है? इसका कारण भी बताएं। इसका आंसर हो जाएगा मोटे तार में विद्युत धारा अधिक आसानी से प्रवाहित होगी क्योंकि किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी विद्युत अवयव के दोनों सिरों के बीच विभवांतर को उसके पूर्व के विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर देने पर भी उसका प्रतिरोध नियत रहता है तो उस अवयव से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा? इसका आंसर हो जाएगा यदि प्रतिरोध नियत हो तो ओम के नियम से अवयव में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है, अतः विभवांतर को आधा कर देने पर भी विद्युत धारा आधी हो जाएगी। अगला नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें ऊष्मा क्यों उत्पन्न होती है? इसका आंसर हो जाएगा जब किसी चालक के दोनों सिरों को बैटरी से जोड़कर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के दोनों सिरों के बीच एक विभवांतर स्थापित हो जाता है जिससे चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के उच्च विभव के सिरे की ओर त्वरित होते हैं, परंतु इन इलेक्ट्रॉनों की चाल लगातार बढ़ नहीं पाती क्योंकि वे अपने मार्ग में पड़ने वाले चालक के धनायनों से बारंबार टकराते रहते हैं जिससे इसकी चाल जो होती है वो मंद पड़ जाती है। इस प्रकार विभवांतर के कारण इलेक्ट्रॉन जो गतिज ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसका कुछ भाग वे चालक के आयनों को दे देते हैं जिसके कारण चालक का ताप जो होता है वो बढ़ जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव किन कारकों पर निर्भर करते हैं? इसका आंसर होगा विद्युत धारा का उसमें प्रभाव निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करते हैं। पहला प्रतिरोधकता, चालक का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए और दूसरा जो हो जाएगा गलनांक, चालक का जो गलनांक है वो अत्यधिक उच्च होना चाहिए। 23 नंबर क्वेश्चन है, किसी चालक से प्रवाहित ऊष्मा के कारण उत्पन्न ऊष्मा संबंधी जूल के नियम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा इसके 3 नियम है जो इस प्रकार है।
पहला, किसी निश्चित समय t में किसी निश्चित प्रतिरोध R वाले चालक में उत्पन्न हुई ऊष्मा का परिमाण U उस में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I के वर्ग के समानुपाती होता है। और दूसरा हो जाएगा, किसी निश्चित प्रबलता के विद्युत धारा I द्वारा निश्चित समय t में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होता है। और तीसरा हो जाएगा, किसी दिए गए चालक में एक ही प्रबलता की धारा भिन्न भिन्न समय तक प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण धारा प्रवाह के समय t के समानुपाती होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत तापन युक्तियों के मूल सिद्धांत क्या है? इसका आंसर हो जाएगा, विद्युत तापकों में नाइक्रोम के तार की कुंडली विद्युत रोधी पदार्थ के आधार पर फैली रहती है, जिसमें उपयोग के अनुसार डिजाइन किया रहता है। परंतु इन सभी के कुंडली में जब प्रबल धारा प्रवाहित होती है तब यह गर्म होकर उसमें ऊष्मा उत्पन्न करने लगती है। 25 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत तापन युक्तियों जैसे ब्रेड टोस्टर तथा विद्युत स्त्रियों के मापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं? यहाँ पे स्त्रियों जो है वो मतलब औरत नहीं है, मतलब स्त्रियों का मतलब है यहाँ पे है आयरन, जिससे हम लोग कपड़ा प्रेस करने वाले जिसको बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, विद्युत तापन युक्तियों के तापन अवयव शुद्ध धातु को न बनाकर किसी मिश्र धातु जैसे नाइक्रोम के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता जो होती है बहुत अधिक होती है और इसका गलनांक भी बहुत अधिक होता है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर है, किसी विद्युत हीटर के परिपथ में जुड़ा चालक तार क्यों नहीं उत्तप्त मतलब क्यों नहीं जलता है जबकि उसका तापन अवयव उत्तप्त हो जाता है? इसका आंसर हो जाएगा, परिपथ में जुड़ा तार जो होता है वो प्रायः तांबे का बना होता है, जबकि हीटर का तापन अवयव जिसे नाइक्रोम कहते हैं वो नाइक्रोम का बना होता है और नाइक्रोम की प्रतिरोधकता तांबे से बहुत अधिक होती है, इसीलिए तार उत्तप्त नहीं होता है जबकि तापन उत्तप्त हो जाता है। यानी कि नाइक्रोम का जो तार बना होता है जिसको हम लोग स्प्रिंग कहते हैं हीटर में, वो जलने लगता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में फ्यूज तार क्यों लगाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा, विद्युत फ्यूज का तार जो होता है वो जस्ता या शीशा और टीन की मिश्र धातु का बना होता है, जिसके कारण इसकी प्रतिरोधकता अधिक और गलनांक बहुत ही कम होता है। जब परिपथ में अचानक धारा की प्रबलता आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है तब धारा से उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा फ्यूज के तार को पिघला देती है और परिपथ जो होता है वो टूट जाता है, जिससे हमारे घरों में लगे विद्युत उपकरण जलने से बच जाते हैं और इससे कोई दुर्घटना भी नहीं होती है। दोस्तों, आप लोग जो अपने घर के बिजली के फ्यूज में जो मोटे मोटे तांबे के तार लगा देते हैं, याद रखिएगा अगर विद्युत धारा प्रवाहित ज़्यादा होगा तो वो आपके लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि तांबे का गलनांक बहुत अधिक होता है और अधिक विद्युत धारा प्रबलता के कारण वो गल नहीं पाता है, जिसके कारण खतरा जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए आप लोग जब भी अपने घर के फ्यूज में तार लगाइएगा तो तांबे के बहुत पतला तार जो होता है उसी का उपयोग कीजिएगा और उसमें भी सिर्फ एक तार का उपयोग कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होते ही वो अचानक गल जाए अपने आप। या फिर आप लोग कम गलनांक के कोई अन्य तार भी यूज कर सकते हैं तांबे के जगह पर। 28 नंबर क्वेश्चन है, फ्यूज की क्षमता से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर हो जाएगा, विद्युत फ्यूज के क्षमता से हमारा अभिप्राय उससे होकर जाने वाली विद्युत धारा की प्रबलता से है। जैसे 5 एम्पियर के फ्यूज का अर्थ है कि धारा की प्रबलता 5 एम्पियर से जैसे ही ऊपर बढ़ेगा फ्यूज का तार जो होगा वो अपने आप ही गल जाएगा और परिपथ जो विद्युत परिपथ काट देगा वो। 29 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक ए मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उसकी कुंडली के जल जाने का खतरा होता है, क्यों? इसका आंसर हो जाएगा, दो युक्तियों को किसी विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ने पर कम प्रतिरोध वाली युक्ति से अधिक धारा प्रवाहित होती है। चूँकि ए मीटर का प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, इसलिए किसी युक्ति के साथ इसे समांतर क्रम में जोड़ने पर परिपथ की लगभग कुल धारा ए मीटर से होकर प्रवाहित होती है। इसके कारण उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा से उसकी कुंडली के जल जाने का खतरा होता है। 30 नंबर क्वेश्चन में चित्र बनाना है, जो कि आपको स्वयं बनाना है क्योंकि मोबाइल में ऐसा फीचर नहीं दिया रहता है। 31 नंबर क्वेश्चन में इसी के अंदर 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। ए नंबर क्वेश्चन है 1 ओम तथा 10 के पावर 6 ओम। चूँकि हम पावर नहीं लिख सकते हैं इसलिए हम पावर की जगह पर उतना शून्य बैठा दिए, आप लोग समझ जाइएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है 1 ओम तथा 10 के पावर 6 ओम, अर्थात 1 पर 6 को 0। बी है 1 ओम तथा 10 के पावर 3 ओम तथा 10 के पावर 6 ओम के प्रतिरोध
पार्श्व क्रम यानी कि समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो इसके तुल्य प्रतिरोध के संबंध में आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे। इसका आंसर हो जाएगा, दोनों का आंसर एक ही होगा, तुल्य प्रतिरोध जो होगा वो 1 ओम से कम होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, बिजली के एक बल्ब पर 220 वोल्ट से 100 वाट लिखा हो तो बल्ब से प्रवाहित विद्युत धारा तथा बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करना है। देखिए इसको सॉल्व करना है। यदि बल्ब से I विद्युत धारा प्रवाहित हो तो I बराबर W/V होता है, यानी कि I बराबर W की जगह 100 वाट हो जाएगा बट्टा 220 वोल्ट हो जाएगा V की जगह, यानी कि इसका जो मान आएगा 5/11 ओम एम्पियर हो जाएगा। फिर यदि बल्ब का प्रतिरोध R हो तो R बराबर V/I होता है। V का मान है 220 वोल्ट और I का मान जो निकला है 5/11 एम्पियर निकला है। इसको तोड़ेंगे तो 220 वोल्ट गुने 11/5 आ जाएगा। तो चूँकि बट्टा में है इसलिए ये गुना में आ जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 484 ओम होगा। बीच बीच में जो बट्टा दिए हैं फ्लैश है, यानी कि आप लोग बट्टा समझ जाइएगा।